टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में फर्स्ट जो टाइप्स गिवन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि उसमें जो वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उसे हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। और वो किससे सब्स्टिट्यूट होता है, न्यूक्लियोफाइल से होगा तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। यदि वो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट होता है तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। कहने का मीन्स ये कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, उसमें एक लिविंग ग्रुप होगा, या तो वन एटम लिविंग ग्रुप होगा या ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल के अंदर जो है लिविंग ग्रुप होंगे। वो सब्स्टिट्यूट होगा, किसी न्यूक्लियोफाइल से होगा तो न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे, यदि इलेक्ट्रोफाइल से होगा तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो मतलब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन बाई किससे होगा, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का मीन्स है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए OH माइनस, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो देखिए रिएक्शन करके समझते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए गिवन है CH3Br प्लस NaOH, ये रिएक्शन गिवन है, ठीक है। तो अब देखिए Na पे जो चार्ज है वो आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस पे क्या है, नेगेटिव, एक्वस के केस में। तो अब देखिए ये जो है Br, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, OH से। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस क्या, NaBr। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। OH ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, Br को, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप इसमें राइट कर सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट इन द सबस्ट्रेट। अब देखो न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH था, तो OH ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, Br को। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये टू टाइप की होती है। फर्स्ट आपका क्या है, SN1 है, और सेकंड क्या है, SN2 है। देखिए SN1 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो कितने होंगे, 1 होंगे। ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो होता है और सेकंड स्टेप क्या होता है, फास्ट। जैसे देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, RX है, तो ये स्लो स्टेप है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन जाएगा, R पॉजिटिव प्लस क्या, X नेगेटिव। ये R पॉजिटिव जो है किससे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल से, मतलब क्या, OH माइनस। तो देखिए ये फास्ट रिएक्शन होगी, रीजन है कि ये कैटायनिक रिएक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये फास्ट रिएक्शन होगी, फॉर्म क्या करेगा, ROH। तो अब देखिए यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है, RX। तो जब हम इसका रेट निकालेंगे तो हम लोग राइट करेंगे क्या, रेट इक्वल टू KA टू द पावर क्या, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट देखिए कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, स्लोवेस्ट स्टेप RX है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, 1 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए हमें क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर। रीजन क्या है कि यहाँ पे देखिए 1 मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट किया, RX। तो RX पार्टिसिपेट किया है 1 मॉलिक्यूलर, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप था, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसलिए इसका जो रेट होगा मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 1 होगी। ये किस स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में, फर्स्ट स्लो है, सेकंड क्या है, फास्ट है। अब देखिए जो एल्काइल हैलाइड के लिए, ये एल्काइल हैलाइड था, इसके लिए जो ऑर्डर होगा तो आपको लर्न रखना है कि टर्सरी ग्रेटर होगा किससे, सेकेंडरी से, फिर क्या होगा प्राइमरी, फिर आपका क्या होगा एल्काइल हैलाइड, मतलब मेथाइल हो जाएगा आपका। तो लर्न रखना है कि टर्सरी जो है ग्रेटर होगा सेकेंडरी एंड क्या प्राइमरी से। रीजन क्या है कि टर्सरी कार्बोकेटायन जो है मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से एंड क्या प्राइमरी से, इसलिए ऑर्डर ये होगा। SN2 के केस में आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन ले रहे हैं, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक है, 2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर है। तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन हमने लिया RX, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, OH नेगेटिव के साथ, मतलब न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखिए ये X जो है आपका बाहर निकल जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे OH इस साइड से अटैक करेगा, इधर से नहीं करेगा, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी, तो ये रिपल करेगा।
इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा आपका HOR प्लस क्या X निगेटिव, तो लिविंग ग्रुप क्या हो गया है आपका X हो गया। अब देखिए यहाँ से इस साइड से अटैक किया है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इन्वर्जन। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, इन्वर्जन है। यहाँ पे देखिए कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा, मतलब ये रेशमाइजेशन है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखिए इसका रेट निकालेंगे तो रेट इक्वल टू हम लोग क्या राइट करेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा K। अब देखिए कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक RX है आपका और एक आपका क्या है OH माइनस है। तो देखिए दो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं रिएक्टेंट, तो यहाँ पे इसलिए इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब इसका जो मॉलिकुलरिटी है वो कितना होगा 2, मतलब ये बाई मॉलिकुलर है। रीजन क्या है कि इसमें 2 जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 1 था इसलिए वो यूनिमॉलिकुलर है और ये क्या है बाई मॉलिकुलर है। इसका ऑर्डर जब हम लोग राइट करेंगे एल्काइल हैलाइड के लिए तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर क्या होगा टर्सरी होगा। रीजन क्या है कि टर्सरी हो जाएगा तो वो स्लोवेस्ट रिएक्शन देगा ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको इसको 12th में पढ़ना है, बस आपको ये जानना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 टाइप की है और इसमें जो है SN1 जो है आपका क्या है 2 स्टेप में है, फर्स्ट स्लो है, सेकंड फास्ट है और यूनिमॉलिकुलर है क्योंकि 1 रिएक्टेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा स्लो है तो, और इसमें क्या है 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए बाई मॉलिकुलर है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल से ही न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। तो देखिए सब्स्टिट्यूट बाय इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है बेंजीन है और बेंजीन में हमको नाइट्रेशन करना है, तो किसकी रिएक्शन करा रहे हैं HNO3 की, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H2SO4 के प्रेजेंस में। अब देखिए HNO3 को हम लोग राइट कर सकते हैं OH माइनस NO2 पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ से H रिमूव होगा, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर आएगा। तो देखिए NO2 पॉजिटिव जो नाइट्रोनियम आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए ये अटैक कर जाएगा कहाँ पे, अर्थो पे, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे ये बन जाएगा अर्थो नाइट्रोबेंजीन, और या तो आपका बन जाएगा क्या पैरा नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे NO2 अटैक कर जाएगा तो या तो अर्थो बनेगा या तो पैरा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल ही रिमूव हुआ, बाहर क्या निकला, यहाँ से H यहाँ से OH, मतलब H2O आपका रिमूव हो गया। तो ये कौन सा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे फ्रेडल क्राफ्ट है, देखिए जैसे मान लीजिए बेंजीन है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना है, CH3Cl के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। आप देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये CH3 अटैक कर जाएगा यहाँ पे और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो अब CH3 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।